भाई के नाम पर सबसे बड़ा कलंक का धब्बा है, धब्बा। अरे थू है तुझ पर। तूने अपने भाई को अपने हाथों से गोली मारा है। इस सारी दौलत को हासिल करने के लिए अपने भाई को रास्ते से हटा दिया। अरे दुनिया में कौन सा ऐसा भाई होगा जो अपने हाथों से अपने भाई का खून करेगा? तो इंसान नहीं बल्कि हैवान है, हैवान। अब तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। हेलो सर, सर मैं शिशपाल बोल रहा हूं। सर बात यह है कि आकाश ने अपने भाई दीपक को गोली मार दिया सर। हाँ सर, वो जख्मी हालत में घर छोड़ करके भाग गया है। अरे सर वो रास्ते में कहीं भी मर सकता है। सर आकाश यहां पर मौजूद है, आप जितनी जल्दी हो सके आइए और आकाश के हाथों में हथकड़ी लगाकर उसे जेल की सलाखों में डाल दीजिए। ओके सर, नमस्कार सर। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। ये बताओ तुमने तत्काल फोन करके मुझे क्यों बुलाया? सर बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? ये आकाश है सर, इसने अपने भाई दीपक को गोली मार दिया सर। क्या? हाँ सर। ओह माय गॉड, इसने अपने भाई पे गोली चलाई है? हाँ सर। ठीक है ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम शिशपाल है। ओह ठीक है, तुम जरा साइड में आओ, मैं बात करता हूँ। तो तुम्हारा नाम मिस्टर आकाश तक क्यों? हाँ साहब। तुमने अपने भाई पे गोली क्यों चलाई है? साहब कौन भाई अपने भाई को गोली मार सकता है? वो मेरा भाई नहीं था, मेरे कलेजे का टुकड़ा था साहब। अच्छा, मैंने उसे घर से निकल जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मेरी बात को मान नहीं रहा था और मेरे प्यार की ममता में बंधा हुआ था साहब। मैंने गुस्से में आके अपना पिस्तौल निकाला, उसे डराने के लिए पिस्तौल उठाया, लेकिन मैं खुद हैरान हूं साहब। आखिर मैंने पिस्तौल का टाइगर दाबा नहीं, ये मेरी पिस्तौल से गोली कैसे निकल गई? मैं खुद हैरान हूं साहब। आखिर मेरे पिस्तौल से गोली कैसे निकल गई साहब? ये कैसे हो सकता है? जब तुमने रिवॉल्वर का टाइगर दाबा नहीं, उसमें से गोली कैसे बाहर आएगी? इसका साक्षी तो शीतला माँ है। इस पवित्र पावन धरती पे मैं कसम खा के कहता हूँ साहब, मैंने पिस्तौल ताना उठाया, मैंने पिस्तौल का टाइगर दाबा नहीं। अचानक मेरे पिस्तौल से गोली कैसे निकल गई साहब? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊंगा सर। ओ, झूठी कस्मों को खाने से कुछ होने वाला नहीं है सर। वैसे तुम्हारा कहना तो सही है। ये झूठी कस्में खा करके आपको बरगला रहा है सर। सच्चाई ये है कि ये आकाश बॉम्बे गया हुआ था। अच्छा, घर में इसकी पत्नी सावित्री और इसका भाई दीपक दोनों रहते थे। ओ, इसके बॉम्बे चले जाने पर इसकी पत्नी सावित्री और इसके भाई दीपक के बीच नाजायज संबंध थे सर। क्या? हाँ सर। ओ माय गॉड। जब ये बॉम्बे से वापस आया, इसने अपने भाई दीपक को, अपनी पत्नी सावित्री को एक ही बिस्तर पर नंगे वस्त्र देख लिया सर। बस इसने अपने भाई दीपक को रास्ते से हटाने के लिए उसे गोली मार दिया। सच्चाई ये है सर। ये वो अस्तिन का सांप है, जब तक ये दरिंदा रहेगा एक घर के सुख शाम को छीन लेगा। एक पतिव्रता नारी के दामन में एक पतिव्रता नारी दामन लगना रही। हमारे सामने शिशपाल का गला दबा के जान से मार देना चाहता है।
तो तूने अपने भाई पे गोली क्यों नहीं चलाई होगी? साहब, मैंने कोई किसका खोने का साहब, आप मेरी बात यकीन कर साहब, मैंने गोली नहीं चलाई साहब, वो मेरा भाई नहीं था, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा था साहब, मैंने अपने भाई को गोली नहीं चला साहब। हे आकाश, मुझे जितना तुम्हारी बातों पर यकीन करना था ना, मैंने कर लिया। अब इसका फैसला कोर्ट में होगा कि तूने अपने भाई पे गोली चलाई कि नहीं। साहब, अब मेरी बात को यकीन करिए साहब, मैंने अपने भाई को गोली नहीं मारा साहब, मैंने अपने भाई को गोली नहीं मारा साहब। तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत है? नहीं है ना? हम पुलिस वाले सबूत और गवाह पे किसी को मुजरिम करार ठहराते हैं। ए बंसीलाल, इसे लेकर चल, इसका फैसला कोर्ट में होगा कि इसने अपने भाई पे गोली चलाई कि नहीं। ले चल। अरे साहब, अगर आप इस मौके पर मौजूद नहीं होते तो ये तो साला मेरा गला दबाकर मार डालता। अगर मैं मर जाता तो मेरी पत्नी विधवा हो जाती साहब। क्या? हाँ सर, अगर आप सही वक्त पर ना आते तो आज वो हरामजादा मेरे पति को मार डालता और ना जाने क्या हो जाता। तो ये तेरा पति है हाँ सर। और तू इसकी पत्नी है? हाँ सर, ये मेरे धर्म पति है और मैं इनकी पत्नी हूँ। वैसे मैंने सुना था कि घोर कलयुग आने वाला है। आने वाला नहीं है बल्कि आ चुका है। अरे वाह, दुनिया में अगर देखना है तो सातवां अजूबा तुम दोनों को देख लो, समझ लो देख लिया है ना? क्यों सर, क्या हुआ? सर, क्या आपको मेरी जोड़ी पसंद नहीं आई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। दुनिया में ऐसी दूसरी जोड़ी बनी ही नहीं होगी। अरे वाह, कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाता हूं, पर क्या करूं, अपने आप को देख लेता हूं ना, समझ जाता हूं कि कैसे भी काम हो जाता है धीरे धीरे, है ना? अरे सर, हमने लव मैरिज किया है। ओ, अरे सर, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं अपना काम धीरे धीरे निकाल ही लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कमला है सर। ओ माय गॉड, वैसे जितनी अच्छी आप है ना, उससे भी कई गुना अच्छा आपका नाम है। थैंक यू सर। कमला। वैसे कमला पसंद मैं कभी कभी खाता भी हूँ। ओह, नहीं आप कमला पसंद खाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पसंद है ना। बहुत अच्छी बात है सर। वैसे तुम अच्छी बहुत हो। थैंक यू सर। पीछे हट। देखो सतपाल जी सर। इस केस के चश्मदीद गवाह तुम दोनों पति और पत्नी हो। हाँ सर। कल कोर्ट में आके तुम्हें ठीक 12 बजे आकाश के खिलाफ गवाही देना है। बिल्कुल आएंगे सर। अगर तुम दोनों नहीं आओगे ना तो कोर्ट से वो रिहा हो जाएगा। अरे नहीं सर, कोर्ट में गवाही देने के लिए तो हम जरूर आएंगे। इस केस के चश्मदीद गवाह तुम दोनों हो, समझ रहे हो ना? हाँ सर। क्यों नहीं सर? स्वामी जी, आप साहब से तब तक बातें करिए, मैं साहब के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर। कहाँ? क्या हुआ? सर, घर में चीनी नहीं है सर। चीनी नहीं है? अरे स्वामी जी, मैं कल ही तो मार्केट गई थी और दूध और चीनी साथ में लेके आई हूँ। अरे आप बातें करिए, मैं साहब के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम। अरे कहाँ चीनी लाई कि नमक लाई है? वो तो तू चिंता मत कर, चीनी का इस्तेमाल मैं करता भी नहीं हूँ। क्योंकि नहीं, शुगर की बीमारी है और नमक की चाय भी पी लेंगे। हाँ, वैसे तू डॉक्टर ही नहीं ना, बीमारी के बारे में तू सब कुछ जानती है। वो तो डायबिटीज के लिए चीनी अच्छी नहीं होती है। ज्यादा चीनी का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक है, सारी दुनिया जानती है। ठीक है कमला जी, ये हमारी चाय तुम पर उधार रही। अब तो आना जाना हमारे क्षेत्र में लगा रहता है, किसी दिन आऊंगा। ये क्या है? तुम दोनों गुड्डा गुड्डी की तरह हिल क्यों रहे बे? अरे क्या बात कर रहे हो सर? क्या बात है?
बात कोई नहीं है सर। अरे मैं पुलिस वाला हूँ, मेरा नाम इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद है, समझ रहे हो ना? अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। क्या रेलवे स्टेशन की तरह सिग्नल हला रही हैं? अरे स्वामी जी मैं कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरी कलाई बहुत दर्द कर रही थी और चोट भी लगी हाथ में, इसलिए मैं ऐसे कर रहे थे। तेरे नखरे मैं जानता हूँ ना। क्यों नहीं, क्योंकि आप तो सारा दिन काम करवाते हैं और मेरी कलाई भी दर्द करने ऐसे लगी। काम तो बहुत करती है। वो मोटा गेंडा तेरी तरफ घूर घूर कर देख रहा था। क्यों, क्या मेरा मेकअप अच्छा नहीं है कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? वाह 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 वाह, सारा रुपया तो तेरे मेकअप में चला जाता है। आप कभी शॉपिंग करवाने के लिए जाते नहीं हो और कहते हो कि सारा रुपया मेरे मेकअप में चला जाता है। अरे आज ही तो शॉपिंग करके आई है। वाह वाह, क्या मॉडल ड्रेस। अरे तो मैं खुद गई थी ना। खुद गई थी? अच्छा स्वामी जी ये बात छोड़ो, ये बात बताओ कि अगर आकाश ने दीपक के ऊपर गोली नहीं चलाई तो गोली चलाई किसने? वो गोली आई कहां से? औरत होकर अगर हर बात तो समझ जाए तो फिर क्या रह जाएगा? क्या वास्तव में आकाश ने दीपक पर गोली नहीं चलाया था। तो फिर गोली किसने चलाया था? वो गोली आई कहां से? मैंने गोली चलाया था। ओ आपने? वो कैसे? क्योंकि जिस समय आकाश ने अपना पिस्टल उठाया, पिस्टल का टाइगर दाबा नहीं, उससे पहले मैंने दीपक पे ऊपर गोली चला दिया। वही मैं समझ रही थी कि अगर आकाश ने दीपक के ऊपर गोली नहीं चलाई तो गोली चलाई किसने? वो गोली आई कहां से? देख, ज्यादा चाय चाय मत कर, ये राज राज रहेगा। वो भी हमारे तेरे बीच, कोई तीसरा नहीं है। क्यों नहीं? चल हम कोर्ट चलने की तैयारी करते हैं। चलिए चल, चल। आइए। ये कौन महाशय हैं जो हमारे यहाँ पधारे हैं? लगता मुझे कोई PWD वाले हैं। रोड पे डामर डाल रहे थे और रास्ता भटक गए जो मेरे घर आ पहुंचे। PWD का आदमी नहीं है साला, कोई मंगता है। मंगता है? मुझे लगता कोई भट्टे पे राबिश निकालता है। ये डंडा लेकर इधर उधर कहीं कबाड़ तो नहीं बीनता है? मुझे भी लग रहा कोई कबाड़ी है। कबाड़ी यहाँ से भाग। अरे भैया कबाड़ी यहाँ से आप जाइए, मेरे घर में इस वक्त कोई कबाड़ नहीं मौजूद है। देखो यहाँ पर सब लोग सोने के लिए आए हैं ना, तो यहाँ क्या करना है? क्या करना है? लगता साथ साथ ये गूंगा भी है। साला चिरकुट कहीं का। हम PWD वाले तुमका लागे थे। हाँ वैसे आपके हुलिया तो यही बता रही कि आप PWD वाले हैं। रोड पे कहीं डामर डाल रहे थे और रास्ता भटक गए जो मेरे यहाँ पहुंचे हैं। ये क्या है? अबे कहीं कबाड़ से तो ये हथकड़ी नहीं उठा कर लाया है कि थाने से चुरा कर लाया है? ये कबाड़ की हथकड़ी से हम रख देते। तेरी मर्जी। अबे ये तो कबाड़ बीनने वाला डंडा है रे। चलो कबाड़ बीनने वाला डंडा ये भी रख देते हैं। हो सकता है, हो सकता है। सुंदरी नहीं है, भूंदा भी ढूंढता और है। ये क्या है? अबे ये तो टोपी है। इसे हम लगा लेते हैं। तेरी मर्जी। वैसे भीख मांगने में अच्छा लगेगा तुझको। हाँ हाँ अच्छा बेटा लगी। क्योंकि अक्सर मंगते लोग लगाते भी। हाँ। और ये क्या है? अबे ये तो रिवॉल्वर है। अरे स्वामी जी ये तो वही हवलदार सर हैं जो बहुत पहले हमारे घर आया करते थे। तो ऐसा कीजिए आप साहब से बातें करिए, मैं साहब के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करता हूं। हम PWD वाले हैं। अरे नहीं साहब, मेरी पत्नी ने आपको पहचाना नहीं साहब। हम तुमका डामर डालने वाले लागे थे। अब जब तक डामर डाल न दे तब तक यहाँ समझा। अरे अरे क्या बात कर रहे हो साहब? आपको शर्म नहीं आती? औरतों को मार रहे हो। और हम भट्ठम राबिश निकाले थे। अब जब तक भट्ठम राबिश निकाल डाले तब तक हम जा।
और हम साले मंगतान, साले हाथी बच्चा, साले तेरी माँ का घोंसला, हम तुमका मंगता लागी थे। इधर साले इधर आ तेरे। हम तुमका कबाड़ी लागी थे। साहब गलती हो गई साहब। नहीं हम तुम इधर बढ़ साले। अरे पहचाना नहीं। अरे साहब साहब, आप मारते हो मेरे पति को और दर्द मेरे सीने में होता है। का ये तुम्हारा पति? हाँ सर। तोर बाप अंधर रहा का? क्यों? कहाँ झगड़ी कहाँ साढ़, और तुम साले अरे सर, वो मैंने लव मैरिज में किया है। अच्छा लव मैरिज में शादी कर तोरी। इधर इधर और साले हम कबाड़ी लगे तोरी माँ का, और तुम साले हम राबी। आप तो समझदार है साहब। साहब मेरी पत्नी बहुत अच्छी है साहब, उसे मत मारो। हाँ साहब। आज ये पता नहीं कि हम अब्बा देखिए कत्ती अच्छी है, हमका छोटा सर सर, आप इस तरह से अगर मुझे मारोगे ना तो 7 महीने की शादी है मेरे पेट में, और कहीं इधर उधर लग गया ना तो पाप के भागी आप बनेंगे। तो आज हम गिरैन के जाब, जब तक गिरेबे ना तब तक आज बिना गिराए हम नहीं जाने। जब तक या 7 महीने शादी गिरेबे ना तब तक ही। और तुम साले साले गेंडा, साले तेरी माँ, साले गैसड़ी वाले तेरी